छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2108 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेश किया अनुपूरक बजट। कल बजट पर होगी चर्चा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया पीएम आवास योजना का मुद्दा। पूछा 2019 से लेकर अभी तक कितने आवास हुए पूरे, कितनी राशि हुई जारी। शीतकालीन सत्र में रमन सिंह ने पूछा सवाल। कहा जो 2,40,000 मकान अधूरे हैं, क्या उसके लिए सरकार तत्काल कोई राशि जारी करेगी। पंचायत मंत्री का जवाब, फंड उपलब्ध होते ही अधूरे मकानों को पूरा कर देंगे। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पीएम आवास योजना पर हंगामा। रमन सिंह समेत 11 विधायक निलंबित, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे बीजेपी विधायक 7 विधायकों के निलंबन का कर रहे विरोध। पीएम आवास योजना के मुद्दे पर हंगामे के बाद कार्रवाई। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टली। कल सुबह होगी सुनवाई। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है रिट पिटीशन। उज्जैन के पील झालर गांव में लोगों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार। कहा रोड नहीं होने से पिछले 30 साल से है परेशान। छिंदवाड़ा के गौली ढाना गांव में ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार। सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज हैं लोग। गांव में जनप्रतिनिधियों की एंट्री पर भी बैन। एमपी में कई पंचायतों में चुनाव के बहिष्कार पर सियासत तेज। कांग्रेस बोली बीजेपी ने नहीं किया विकास। बीजेपी का पलटवार, चुनावों से डर रही कांग्रेस। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 18 तारीख को होगा आरक्षण। पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टरों को जारी किया आदेश। लॉटरी से होगा रिजर्व सीट का फैसला। जबलपुर की संस्था पर जबरन धर्मांतरण के आरोप। बाल आयोग की रिपोर्ट में विदेशी फंडिंग का दावा। कलेक्टर ने सौंपी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों को लेकर सख्त। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा धर्मांतरण की शिकायत पर जांच जारी। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। छिंदवाड़ा में अज्ञात लोगों ने कलेक्ट्रेट में लगाए सीएम के लापता होने के पोस्टर में सीएम शिवराज के लापता होने की बात। पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में हटाए पोस्टर। भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही हाई टेक हुआ पुलिस विभाग। इंदौर में ड्रग्स माफियाओं पर नकेल के लिए जारी किया गया व्हाट्सएप नंबर। भोपाल में ड्रोन के जरिए शहर पर नजर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान से खिलवाड़। बलरामपुर के स्कूल में बने कुएं में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में क्लास के दौरान गिरा स्कूल की छत पर लगा पंखा। बाल बचे स्कूली बच्चे। भोपाल के सीवेज हादसा मामले में दोषी कंपनी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश। दोनों कर्मचारियों के परिवारों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर। बेमेतरा में खरीदी के बाद अब धान का उठाव शुरू। जी मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। भिंड में थानों में लगी लंबी लाइनें। पंचायत चुनावों को देखते हुए जमा कराए गए हथियार। थानों में लाइसेंसी हथियार जमा करने की तारीख बढ़ाकर 18 दिसंबर की गई। इंदौर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के चक्कर में नाबालिग की मौत। फांसी लगाने का वीडियो बना रहा था 10वीं का छात्र। छतरपुर में खेल में बच्ची ने निगला 5 रुपए का सिक्का। परिजनों ने इमरजेंसी में पहुंचाया जिला अस्पताल। डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन किए निकाला सिक्का। हमीदिया के लिए एक और उपलब्धि। 16 डॉक्टरों की टीम ने किया दूसरा सफल किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी दान कर मां ने दिया बेटे को नया जीवन। दिल्ली और राजस्थान में ओमिक्रॉन के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। मध्य प्रदेश में 19 तो छत्तीसगढ़ में 32 नए केस। भोपाल और रायगढ़ में सबसे ज्यादा 9 मरीज। बैतूल में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5 नए मरीज। नए संक्रमितों में मिले 10 साल के बच्चे भी। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9 पहुंची। हाईकोर्ट ने सरगुजा के परसाकोल ब्लॉक जमीन अधिग्रहण मामले में याचिकाकर्ताओं को दी राहत। आगामी सुनवाई तक भूमि अधिग्रहण पर लगाई रोक।
शहडोल में दिवंगत जनरल रावत के साले यशवर्धन सिंह ने अवैध रूप से सड़क बनाने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद संभाग आयुक्त ने रुकवाया काम। रायगढ़ में हितग्राहियों पर करोड़ों रुपए बकाया। मकान मिलने के बाद भी हितग्राहियों ने नहीं जमा किया आवंटन राशि। कई बार गृह निर्माण मंडल विभाग भेज चुका है नोटिस। रायपुर में भरत कंस्ट्रक्शन के मुंशी से उठाईगिरी का मामला। 4 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। तेली बांधा स्थित कैनरा बैंक में हुई वारदात। जांजगीर चांपा में सरपंच की हत्या के आरोप में 7 बदमाश गिरफ्तार। फसल काटने से मना करने पर दबंगों ने की थी हत्या। मामले में फरार 4 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। शाजापुर में भजन संध्या के कार्यक्रम के लिए बीच रोड पर लगाया गया पंडाल। सड़क पर लगा ट्रैफिक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंडाल हटाया। मंडला में रिश्वतखोर के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते प्राचार्य गिरफ्तार। प्रयोगशाला सहायक से मांगी थी रिश्वत। आगरमालवा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने मचाया उत्पात। ईंट और पत्थरों से तोड़ा शोरूम का शीशा। मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्पाती को भगाया। कोरबा में कुख्यात बदमाश अमित सोनी का शव बरामद। पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाई मौत की गुत्थी। हाथापाई के दौरान डंडा लगने से बेहोश हुआ था अमित। छतरपुर में दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता की मौत। ससुराल वालों पर बहू को पीटने का आरोप। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में आर्म्स एक्ट के मामले में सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी दीपक को 5 साल के कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा। इंदौर में चेकिंग के दौरान जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। पार्सल गोदाम से सिगरेट की बड़ी खेप जब्त। जांच के लिए टैक्स विभाग को दी गई मामले की जानकारी। राजगढ़ में चाचा ने भतीजे को मारी गोली। देर रात पैसे के लेन देन को लेकर चाचा भतीजे में हुआ था विवाद। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। मुरैना में बीच बाजार 4 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। पुलिस और राहगीर मूक दर्शक बनकर देखते रहे। सभी युवक फरार। इंदौर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाई जा रही सब्जी मंडी हटाई गई। मालवा मिल चौराहे की है घटना। कोरबा में मधुमक्खियों के हमले से युवक की मौत। कटघोरा वन में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था युवक। नाबालिग से शादी के केस में युवक को जेल। युवक के चाचा से लड़की के परिजनों ने की थी मारपीट। 8 महीने बाद नाबालिग की दूसरी शादी। मंदसौर में सब्जी बेचने जा रहे शख्स पर चाकू से हमला। चाकू लगने से पीड़ित के चेहरे पर आई गंभीर चोट। अस्पताल में इलाज जारी। सुकमा में नक्सलियों की कायराना करतूत। एरोबोर में ग्रामीण की मौत के घाट उतारा। कोंटा एरिया कमेटी ने ली हत्या की जिम्मेदारी। मंदसौर में युवक का सुसाइड से पहले का वीडियो वायरल। कर्ज के लिए कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 5 को बनाया आरोपी। कोरबा में हाथियों का उत्पात। 43 हाथियों के दल ने पसान रेंज में जमकर मचाया उत्पात। हाथियों ने किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान। पिछले 2 सालों से बढ़ा है हाथियों का उत्पात। विदिशा में पुलिस आरक्षक की सड़क हादसे में हुई मौत। ड्यूटी जाते समय लोडिंग वाहन ने मारी थी टक्कर। अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। राजगढ़ के खिलचीपुर में खाद के लिए किसानों के बीच मारामारी। सोसाइटी दफ्तर में खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। धक्का मुक्की में आई किसानों को चोट। जांजगीर चांपा में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में मनचला गिरफ्तार। छात्रा से स्कूल जाते वक्त छेड़खानी करता था सनकी आशिक। बिलासपुर में बीच सड़क बदमाशों ने युवक से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। खंडवा में 3 दिन पहले हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार। पैसे को लेकर हुए विवाद में दोनों ने की थी हत्या।
जांजगीर चांपा में छेड़खानी के आरोप में बदमाश गिरफ्तार, दुकान में घुसकर युवती से की थी छेड़खानी की कोशिश। धार से भोपाल के वन विहार लाए गए तेंदुए के दोनों शावकों की मौत, अधिकारियों का दावा मां से बिछड़ने के बाद दोनों शावकों की हालत थी गंभीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा मौत की वजहों का खुलासा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कार हादसे का शिकार, दुर्घटना में बाल बाल बचे धन सिंह रावत, वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित। पौड़ी से देहरादून जाने के दौरान हादसा, सीएम धामी ने फोन पर जाना हाल। रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपा स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम, 4 से 6 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक कर मार गिराने में सक्षम। राजनाथ सिंह ने छुए परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के पैर, बोले 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण ऐतिहासिक था। कल लखीमपुर खीरी मामले पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, राहुल गांधी बोले मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात कर राजनीति का धर्म निभाए पीएम। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में जल्द बजेगा चुनावी बिगुल, चुनावों की तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन, जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। वाराणसी में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, शिवराज सिंह समेत 12 मुख्यमंत्री रहे शामिल, सुशासन और विकास कार्यों पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने सद्गुरु सदाफल देव को किया नमन, कहा आजादी की लड़ाई में संत भी हुए थे शामिल, आध्यात्मिक धारा इतिहास में वैसे दर्ज नहीं हुई जैसे की जानी चाहिए थी।